श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज अंतःकरण कैसे स्वच्छ होकर के पूर्णता तक पहुंचे, इस पर विचार करते हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा जो अंतःकरण है, वो भूमि की तरह से है, जिसमें वर्षा जब होती है तो गर्मियों में कुछ नहीं, न पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, न जीव जंतु दिखाई देते हैं। और जब वर्षा होती है तो सब जीव जंतु घास फूस प्रकट हो जाते हैं। तो जो हमारा अंतःकरण है वो गुण दोष से मिलकर के बना है। जैसे महारानी कैकेयी हैं, उनका चरित्र क्या है कि वो उदार, साहसी और ईर्ष्या शून्य देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपने पुत्र से अधिक राम को चाहती हैं। उनके सद्गुण सब अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे मंथरा से कुसंग हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विपत बीज बरसा ऋतु चेरी और भूई भई कुमति कैकेयी केरी। तो हमारा जो अंतःकरण है, जो हमारी बुद्धि है, उसमें गुण और दोष दोनों हैं। तो जब गुण दोष दोनों हैं तो दोषों पर विजय प्राप्त करके जीवन में कैसे पूर्णता पाई जाए, इसके लिए दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि त्याग से, संयम से, वैराग्य से जीवन में दोषों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्कृति में ऐसे लोग हुए। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, वो ये कहता है कि क्रमशः जीवन में भोगों को भोग करके, उनके गुण दोष को जान करके, इसके बाद क्रमशः ऊपर उठा जाए। आश्रम व्यवस्था इसी का नाम था। तो एक दृष्टांत के माध्यम से इसे देखते हैं। महर्षि जमदग्नि हैं, उनकी पत्नी अहिल्या है, वो बुद्धि स्वरूपा है। तो उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका है, गौतम की सेवा में है। लेकिन गौतम जी का जो दृष्टिकोण है वो सम्यक नहीं है। उनका तपस्या के प्रति आग्रह है और उसी दृष्टि से वो अहिल्या को तौलते हैं। हमारा जिस मान्यता में, जिस धारणा में आग्रह होता है, हम उसी में दूसरों को तौलने का प्रयास करते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, अगर अपनी जीवन के अनुसार सुग्रीव को तौलते तो सुग्रीव कभी उनके साथ न रह पाते। तो गौतम जी जो हैं, उनका मान्यता और आग्रह है। एक दृष्टांत देखिए, अहिल्या की जो अतृप्ति है विषय की, काम की, वो क्या बताती है? शरीरों का मिलन अंतःकरण को कभी तृप्त नहीं दे सकता। काम में शरीरों का मिलन होता है, लेकिन काम के लिए देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति सब अनुकूल होने चाहिए। इसलिए काम के जब आक्रमण का प्रसंग आता है तो पहले बसंत का निर्माण करता है, वातावरण परिस्थिति का निर्माण करता है। तो केवल शरीर का मिलन नहीं, भावना, रस की तृप्ति, और काम एक ऐसा रस है जिसे देश, काल, व्यक्ति का सहयोग चाहिए। जैसे कर्दम ऋषि का उदाहरण आता है। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ है, पत्नी है उनकी, और पत्नी ने जब पुत्र की इच्छा व्यक्त की तो वो संयम में रह रहे हैं, वैराग्य में रह रहे हैं। लेकिन पत्नी की कामना को पूरा करने के लिए जब पत्नी ने पुत्र की इच्छा व्यक्त की तो वो जानते हैं कि इनके अंतःकरण में काम होगा। तो उन्होंने दिव्य एक विमान का निर्माण किया, स्वयं दिव्य युवा के रूप में परिवर्तित हो गए और हजारों वर्षों तक भोग किया। और अंत में भगवान कपिल का जन्म हुआ, जो निवृत्ति शास्त्र के आचार्य हैं। तो
मानव मन को बारीकी से समझ करके, शरीर का मिलन नहीं, मन की तृप्ति काम में मुख्य है, और गौतम ऋषि ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आप देखिए, चाहे जितना श्रेष्ठ वातावरण हो, कोई बहुत श्रेष्ठ वस्तु है और किसी पर जबरदस्ती लाद दी जाए, एक मन सोने का मुकुट है, आप पहन लीजिए, तो सुंदर बहुत है, लेकिन थकेंगे आप कि ना थकेंगे? तो जो तपस्या है, त्याग है, वैराग्य है, ये बहुत अच्छी वस्तुएं हैं, लेकिन ये किसी पर लादी नहीं जा सकती। गौतम के जीवन में वो हैं, पर अहिल्या से भी यही चाहना, ये अतिरेक है। तो उनका जो अतिरेक है वो उनकी मान्यता है। तो उन्होंने जब इंद्र को श्राप दिया तो अहिल्या को भी श्राप दिया, क्योंकि अपनी कसौटी पर वो अहिल्या को कस रहे हैं। और देखिए इंद्र का पक्ष क्या है, अहिल्या का पक्ष है संयमित भोगों की तृप्ति के माध्यम से विषयों से ऊपर उठना, और इंद्र का पक्ष क्या है, अतृप्ति का, भोगों का अतिरेक। अप्सराएं हैं, अवस्था वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, यहाँ तो मृत्युलोक में सारे भय हैं। तो जो स्वर्ग का दर्शन है वो भोगों के अतिरेक का दर्शन है, और इसके बाद भी इंद्र तृप्त नहीं हुआ। तो भोग चाहे जितनी मात्रा में भोगे जाएं, गोस्वामी जी कहते हैं कि विषय की बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग अरु घीते, ये बुझते नहीं हैं, ये बुझते नहीं हैं। और जो इंद्र का पक्ष है वो विषय के अतिरेक के बाद अतृप्ति का पक्ष है, और जो अहिल्या का पक्ष है वो संयम के अतिरेक का पक्ष है। तो इसको मिटाया कैसे जाए? गौतम जी ने जब श्राप दिया तो इंद्र को भी दिया और अहिल्या को दिया, और दोनों को भगवान से जोड़ दिया। इंद्र को जोड़ दिया भगवान के दूल्हे रूप से, और अहिल्या को जोड़ दिया भगवान के चरणों से। माने कहने का अर्थ ये है कि हमारी साधना चाहे जैसी हो, बिना भगवान की कृपा के हमारे जीवन पर, हमारे जीवन में दोषों पर विजय नहीं पाई जा सकती। तो जो कर्म सिद्धांत है वो कर्मों का परिणाम भोगने को कहता है, लेकिन जो ईश्वर का अवतार है वो कर्म सिद्धांत से ऊपर है। उसे आवश्यक नहीं कि कर्मों का परिणाम वो दे। जो अवतार है वो कर्मों का परिणाम नहीं देता, वो कृपा करता है। वो तो रावण के लिए भी तैयार है कि कोटि विप्रबध लागे ही जाऊ, आवे शरण तजौ नहीं ताहू। तो कर्म सिद्धांत छूट नहीं देता, लेकिन जो अवतार है, जो कृपा सिद्धांत है, वो छूट देता है। तो जो विषय के अतिरेक से या संयम के अतिरेक से जो समस्याएं पैदा होती हैं, उसे हम भगवान की भक्ति से भगवान को जोड़ करके, इंद्र का अर्थ क्या है कि जिसमें घड़े में छेद हो गया, अमृत भले रखा है लेकिन घड़े में छेद होगा तो बह जाएगा। तो इंद्र को के शरीर में जो 1000 छेद हो गए, वो भगवान का जब दूल्हा रूप देखा तो वो आंखों में बदल गए, और अहिल्या की जो जड़ता है वो चेतना में बदल गई। तो जो कर्म सिद्धांत है वो हमें परिणाम से मुक्त नहीं करता, पर कृपा सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत हमें परिणाम से मुक्त करता है। और हमारे जीवन में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसकी, उस भूल की माफ़ी है, और भगवान की कृपा के माध्यम से हम, चाहे हमसे जो भूलें हुई हों, हम जीवन में पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान राम से जोड़ करके इंद्र और अहिल्या को गौतम ने एक दिव्य दर्शन दिया। बोलिए सियावर।